अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट यानी गैस के बारे में समझेंगे। R600A ये वो रेफ्रिजरेंट है जिसके बारे में आमतौर से टेक्नीशियन को अच्छी तरह से जानकारी नहीं होती है। इसका बैक प्रेशर क्या होता है, स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है और इसका हाई प्रेशर क्या होता है। एक बात और आप सभी लोगों से शेयर करना है और ये खुशी की बात है कि हमारे चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। ये आपके प्यार और सपोर्ट का नतीजा है। इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। दोस्तों, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में बहुत सी गैसों का इस्तेमाल किया जाता है और इन सभी गैसों में कुछ खासियत ऐसी होती हैं जो सभी में कॉमन होती हैं। जितनी भी रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में इस्तेमाल की जाती है, सभी रेफ्रिजरेंट का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है, यानी ये बहुत ही कम टेम्परेचर पर उबलने वाली होती हैं। इसके अलावा ये जहरीली नहीं होती हैं, विस्फोटक नहीं होती हैं, यानी इनमें कोई ब्लास्टिंग नहीं होती, जहरीली नहीं होती हैं, नशीली नहीं होती हैं और भी बहुत सी खासियत होती हैं। दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में आमतौर से R134A या हाइड्रोकार्बन या R600A गैस चार्ज की जाती है। इन गैसों में से जो भी गैस रेफ्रिजरेटर में चार्ज की जाती है उसी के हिसाब से रेफ्रिजरेटर का स्टैंडिंग प्रेशर, बैक प्रेशर और हाई प्रेशर होता है। और रेफ्रिजरेटर के हाई प्रेशर, बैक प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर को जानना हर टेक्नीशियन के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, मेरा नाम है इस्माइल खान। आज के इस वीडियो में हम लोग R600A गैस के बारे में समझेंगे कि इस गैस का क्या स्टैंडिंग प्रेशर होता है, बैक प्रेशर क्या होता है और इसका हाई प्रेशर क्या होता है, क्योंकि यही वो गैस है जिसके बारे में आमतौर से सभी टेक्नीशियन बहुत कंफ्यूज रहते हैं और आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। R600A रेफ्रिजरेंट, दोस्तों इसका नाम आइसोब्यूटेन है। ये नॉन टॉक्सिक यानी जहरीली नहीं होती, एक्सीलेंट थर्मोडायनेमिक परफॉर्मेंस वाली गैस है। इस गैस का बॉइलिंग टेम्परेचर -11.75 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस गैस की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 3 और ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल 0 है। इसकी वजह से इसे फेज आउट होने में काफी वक्त लगेगा और यही इस गैस की खासियत है। दोस्तों, किसी भी रेफ्रिजरेटर का स्टैंडिंग प्रेशर, बैक प्रेशर और हाई प्रेशर क्या होता है ये समझते हैं। किसी भी रेफ्रिजरेटर की ये बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल है। इसके मेन पार्ट्स हैं कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब और इवापोरेटर, या जिसे फ्रीजर या कूलिंग कॉइल भी कहते हैं। जब तक इस साइकिल का कंप्रेसर ऑफ रहता है तो पूरी साइकिल में सभी जगह एक तरह का प्रेशर होता है। जितना कंप्रेसर में उतना ही कंडेंसर में और उतना ही इवापोरेटर में, और इसी प्रेशर को स्टैंडिंग प्रेशर या आइडियल प्रेशर कहते हैं। जैसे ही कंप्रेसर को ऑन किया जाता है तो यह साइकिल दो हिस्से में बढ़ जाती है। कंप्रेसर की डिस्चार्ज से कैपिलरी ट्यूब के इनलेट तक हाई प्रेशर साइड और कैपिलरी के आउटलेट से कंप्रेसर के सक्शन लाइन तक लो प्रेशर साइड होता है। हाई प्रेशर साइड के प्रेशर को हाई प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, हेड प्रेशर, कंडेंसिंग प्रेशर जैसे नामों से जानते हैं, पर ज्यादातर इसे हाई प्रेशर ही कहा जाता है। इवापोरेटर से कंप्रेसर के सक्शन में आने वाले प्रेशर को सक्शन प्रेशर, बैक प्रेशर, रिटर्न प्रेशर या इवापोरेटिंग प्रेशर जैसे नामों से जाना जाता है, पर ज्यादातर इसे बैक प्रेशर ही कहा जाता है। किसी भी मशीन का बैक प्रेशर, हाई प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर उस मशीन में चार्ज हुई गैस पर डिपेंड करता है। दोस्तों, रेफ्रिजरेटर की इस साइकिल में यानी रेफ्रिजरेटर में अगर R600A रेफ्रिजरेंट चार्ज हो तो इसका बैक प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर और हाई प्रेशर कितना होगा, इसके लिए आपको एम्बिएंट टेम्परेचर, फ्रीजर का टेम्परेचर और कंडेंसर का टेम्परेचर जानना होगा। एम्बिएंट टेम्परेचर फ्रिज के बाहर का टेम्परेचर, यानी फ्रिज जिस जगह रखी है वहां के टेम्परेचर को एम्बिएंट टेम्परेचर कहते हैं, और यह आमतौर से 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस टेम्परेचर डेटा को याद कर लीजिए। फ्रिज के फ्रीजर का टेम्परेचर जान लेते हैं। दोस्तों, किसी भी फ्रिज के फ्रीजर का टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड से -20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। चाहे वो सिंगल डोर हो, डबल डोर की फ्रिज हो, नॉर्मल रेफ्रिजरेटर हो या इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर हो, इस टेम्परेचर के डेटा को भी याद कर लीजिए। कंडेंसर का टेम्परेचर, सभी रेफ्रिजरेटर के कंडेंसर का टेम्परेचर 52 डिग्री सेंटीग्रेड से 56 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। कंडेंसर टेम्परेचर के इस डेटा को भी याद कर लीजिए। अब हम उस चीज को समझते हैं जिससे हमें R600A रेफ्रिजरेटर का एक्यूरेट बैक प्रेशर, हाई प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर का पता चलता है, और यह है R600A गैस का प्रेशर टेम्परेचर चार्ट। इन दोनों चार्ट की मदद से हम लोग R600A फ्रिज के इस सिस्टम का बैक प्रेशर, हाई प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर आसानी से जान लेंगे। सबसे पहले समझते हैं स्टैंडिंग प्रेशर या आइडियल प्रेशर को। इसके लिए याद कीजिए एम्बिएंट टेम्परेचर को
28 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। और देखते हैं प्रेशर टेम्परेचर चार्ट को। इस चार्ट के हिसाब से टेम्परेचर अगर 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो R600A गैस का प्रेशर होगा 55.46 psi, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 58.7 psi और अगर एम्बिएंट टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो स्टैंडिंग प्रेशर 62.08 psi होता है। इस तरह R600A का स्टैंडिंग प्रेशर 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर 55.4, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 58.7 psi और 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर 62.08 psi होता है। जब फ्रीज ऑन होती है तो स्टैंडिंग प्रेशर खत्म हो जाता है, इसलिए अब समझते हैं बैक प्रेशर को। इसके लिए आप फ्रीजर के टेम्परेचर डेटा को याद कीजिए, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से -20 डिग्री सेंटीग्रेड। देखते हैं प्रेशर टेम्परेचर के इस चार्ट को। इस चार्ट के हिसाब से फ्रीजर का टेम्परेचर अगर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो R600A गैस का प्रेशर होगा 1.05 psi। टेम्परेचर -12 होगा तो प्रेशर -0.14 इंच Hg होगा। -14 डिग्री सेंटीग्रेड पर -1.25 इंच Hg। इसी तरह से -16 डिग्री सेंटीग्रेड पर -2.29 इंच Hg, जबकि -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर -3.26 इंच Hg होता है। इस तरह R600A गैस का बैक प्रेशर फ्रीजर के टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड से -18 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से 1.05 psi से -3.26 इंच Hg तक होता है। इंच Hg वैक्यूम की यूनिट है और R600A का बैक प्रेशर +1.05 से वैक्यूम यानी -3.26 इंच Hg तक होता है। उम्मीद है R600A गैस का बैक प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं इसके हाई प्रेशर को। इसके लिए रेफ्रिजरेटर कंडेंसर के टेम्परेचर के डेटा को याद कीजिए और इस प्रेशर टेम्परेचर चार्ट के हिसाब से अगर कंडेंसर का टेम्परेचर 52 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो इसका हाई प्रेशर होगा 104.3 psi। कंडेंसर का टेम्परेचर 54 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो हाई प्रेशर होगा 109.47 psi और अगर कंडेंसर का टेम्परेचर 56 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो हाई प्रेशर 114.8 psi होगा। आपकी आसानी के लिए मैं ये सभी डेटा इस फिगर के साथ रख देता हूं, इसकी स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। आपको और किन किन रेफ्रिजरेंट का इस तरह बैक प्रेशर, हाई प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर समझना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।